नमस्कार साथियों। आज हम एक कंटेंट पे चर्चा करने जा रहे हैं और उसका थंबनेल आप लोग देख रहे हैं, नाहरगढ़ जैविक उद्यान। नाहरगढ़ जैविक उद्यान पर बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और चर्चा में भी हैं। नाहरगढ़ जैविक उद्यान कहाँ पर है? ये नाहरगढ़ जयपुर में है। नाहरगढ़ का किला भी है, नाहरगढ़ जैविक उद्यान भी है और ये काफी फेमस है नाहरगढ़ जैविक उद्यान। और अभी ये चर्चा में क्यों आया है? क्योंकि 7 अक्टूबर 2024 को माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी द्वारा यहाँ पर एक टाइगर सफारी शुरू का शुभारंभ किया गया है, जिसके कारण ये चर्चा में है। 7 अक्टूबर 2024 मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा भजनलाल शर्मा द्वारा टाइगर सफारी का शुभारंभ टाइगर सफारी का शुभारंभ टाइगर सफारी का शुभारंभ किया गया है, जिसके कारण टाइगर सफारी से तात्पर्य है कि आप अब जयपुर में बाघों को विचरण करते हुए स्वच्छ खुले वातावरण में आप देख पाएंगे। कोई चिड़ियाघर में नहीं देखना है आपको, ऐसे विचरण करते हुए बाघ दिखाए जाएंगे। ये टाइगर सफारी है। और ये जो टाइगर सफारी है, इसमें 30 हेक्टेयर क्षेत्र में ये टाइगर सफारी तैयार की गई है। इसमें 4.53 करोड़ रुपए की लागत आई है और 7 किलोमीटर इसका ट्रैक है, जिस पर बाघ वगैरह को आप देख सकेंगे। तो इसमें लागत तो आई है 4.53 करोड़ रुपए। और इसका क्षेत्र कितना है? क्षेत्र है साहब 30 हेक्टेयर क्षेत्र में है। 30 हेक्टेयर क्षेत्र में है। और उसके बाद में अगर बात करें कि इसका ट्रैक कितना है, तो 7 किलोमीटर का ट्रैक है। 7 किलोमीटर का ट्रैक है। इस सफारी को वन विभाग और जेडीए के संयुक्त प्रयास से शुरू किया गया है। तो एक तो वन विभाग और एक है जेडीए, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, जेडीए के संयुक्त प्रयास से ये शुरू हुई है। के संयुक्त प्रयास से इस सफारी को शुरू किया गया है। अब अगर बात करें इस सफारी की कि यहाँ पर टाइगर लाए गए हैं, नागपुर से लाए गए हैं। दो तो फीमेल, दो बाघिन है और एक बाघ है। अतः और दो जो बाघों के शावक लाए गए हैं, एक मेल है एक फीमेल है। अतः उन बाघों शावकों का नामकरण हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। एक जो जो फीमेल है, जो मादा शावक है, उसका नाम स्कंदी रखा। और जो नर शावक है उसका नाम क्या रखा? उसका नाम रखा भीम। अतः शावकों के नाम भी पूछ सकते हैं भाई। तो यहां दो बाघ शावक लाए गए हैं, बाघ शावक। अब उसमें एक है नर और एक है मादा। ये शावक है, ध्यान रखना है। और इस नर का नाम तो रखा है मुख्यमंत्री जी ने भीम, और मादा का नाम रखा है स्कंदी। स्कंदी। ये नामकरण किसने किया है? नामकरण मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया है, भजनलाल जी शर्मा द्वारा किया गया है। ये नामकरण किया गया है। और नागपुर से जो यहाँ पर दो बाघ आए हैं, जो बाघिन आई हैं, फीमेल, उनके नाम है, एक का नाम है भक्ति और एक का नाम है चमेली। और एक बाघ आया है, उसका नाम है गुलाब, जिनको यहाँ पर छोड़ दिया गया है, जिनको आप विचरण करते हुए देख सकते हैं। तो दो बाघिन, उन बाघिन के नाम है, एक का नाम है भक्ति, एक का नाम है चमेली। एक का नाम है भक्ति एंड एक का नाम है चमेली। और एक आया है बाघ, गुलाब, उसका नाम है गुलाब। इनको यहां छोड़ दिया गया है। और आप देख सकते हैं
आपको 45 मिनट की ये टाइगर सफारी कराई जाएगी, जिसके लिए आपको टिकट देनी होगी 252 रुपए। अतः टिकट कितनी लगेगी? 252 रुपए। उसमें 200 रुपए तो टाइगर सफारी की और 52 रुपए जैविक उद्यान की लगेगी। उसके बाद में आपको 45 मिनट तक ये सफारी का विचरण करवाया जाएगा। अब यहाँ पर एक सवाल बनता है, आप जानते हैं कि जयपुर देश का एकमात्र शहर है जहां पर अब 4 सफारीज हो गई हैं। जयपुर में इससे पहले एलिफेंट सफारी, हाथी सफारी आमेर में थी, लॉयन सफारी यानी शेर को विचरण करते हुए नाहरगढ़ में थी, और एक लेपर्ड सफारी जिन्हें तेंदुआ बोलते हैं वो हमारे आमागढ़ और झालाना में थी। और अब टाइगर सफारी भी शुरू हो गई है। अतः नाहरगढ़ 2 हो गई है, एक लॉयन सफारी और एक सफारी जिसका नाम है टाइगर सफारी, जो अभी शुरू की गई है। तो जयपुर देश का एकमात्र शहर है जहां कितनी सफारीज हैं? 4। जयपुर देश का एकमात्र शहर, देश का एकमात्र शहर जहां अब 4 सफारी हैं। 4 सफारी हैं, और वो कौन कौन सी हैं? एक का नाम तो है हाथी सफारी, हाथी सफारी। और ये हाथी सफारी कहां पर है साहब? आमेर में। आमेर जयपुर में पड़ता ही है। एक सफारी है जिसका नाम है लॉयन सफारी, और ये लॉयन सफारी कहां पर है? ये लॉयन सफारी नाहरगढ़ में, और नाहरगढ़ तो जयपुर में पड़ता ही है। और एक सफारी है जिसका नाम है लेपर्ड सफारी, और ये जो लेपर्ड सफारी है, ये लेपर्ड सफारी 2 जगह पर है। एक तो झालाना में, झालाना डोंगरी है ना, झालाना, और एक है आमागढ़ में। और ये आमागढ़ तो अभी नई तो बनी थी, अतः हो गई 3। ये दोनों लेपर्ड हैं। और टाइगर सफारी ये अभी अभी शुरू की गई है। और ये टाइगर सफारी कहाँ शुरू की गई है? नाहरगढ़ में, मुख्यमंत्री जी द्वारा शुरू की गई है, नाहरगढ़ जयपुर में। तो जयपुर अब इंडिया का एकमात्र शहर जहां ये 4 सफारियां हैं। तो देखा आपने क्यों हमारा नाहरगढ़ जैविक उद्यान सुर्खियों में आया है। अगर आप चौहान पब्लिकेशन की किताबों को घर बैठे प्राप्त करना चाहते हैं तो इन नंबर्स पे कॉल कीजिए और किताबें आपके घर आ जाएंगी। अतः चौहान पब्लिकेशन की बहुत सारी किताबें, राजस्थान जीके की, करंट जीके की, शिक्षण विधियों की, सेकेंड ग्रेड रीट की सभी किताबें मार्केट में उपलब्ध हैं, जिन्हें आप घर बैठे अब प्राप्त कर सकते हैं। द्रोण ऐप विद्यार्थी हित में क्रांति की ओर अग्रसर है, जिसमें रीट के, सेकेंड ग्रेड के, फर्स्ट ग्रेड के, आरएएस के, सब इंस्पेक्टर के कोर्सेज भी हैं, टेस्ट सीरीज भी हैं और बुक्स भी हैं। अतः द्रोण ऐप को डाउनलोड कीजिए और पढ़ने का मजा लीजिए। आज आपने नाहरगढ़ जैविक उद्यान के बारे में जानकारी ली। जल्दी ही हम आपसे फिर रूबरू होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथी।